26 अलगीत। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि अनुपयुक्त संगति भक्ति पद के लिए कितनी घातक है और संत पुरुषों की संगति किस तरह भक्ति के उच्च पद तक ले जाने वाली है। जीव को मानव शरार मिला है जो भगवान को प्राप्त कराने में लाभप्रद है, और जिसने इसे भगवान के भक्ति कार्यों में लगा दिया है वह आध्यात्मिक आनंद स्वरूप भगवान की अनुभूति करने में समर्थ है। भगवान के प्रति समर्पित ऐसा व्यक्ति माया के प्रभाव से छूट जाता है और मोह से उत्पन्न इस जगत में रहते हुए भी वह इससे पूरी तरह अछूता रहता है। किंतु वे आत्माएं जो माया द्वारा बद्ध है, अपने उदर तथा जनांगों की पूर्ति में ही लगी रहती है, वे अशुद्ध होती है, और जो कोई व्यक्ति इनकी संगति करता है वह अज्ञान के गर्त में जा गिरता है। सम्राट पुरूरवा, जो उर्वशी अप्सरा की संगति से मोहित हो चुका था, उससे विलग होने पर विरक्त बन गया। उसने नारी संगति के प्रति अपनी घृणा को व्यक्त करते हुए एक गीत गाया। उसने बतलाया कि जो पुरुष सखत्री शरीर से, जो कि चर्म, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि आदि से निर्मित एक ढेला है, लिप्त रहते हैं, वे कीड़ों से भिन्न नहीं है। जिस व्यक्ति का मन किसी स्त्री द्वारा हर लिया जाए, उसकी शिक्षा, तपस्या, त्याग, वेदानुभूति, एकांतवास तथा मौन का क्या महत्व है। विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि कामादिच मानसिक शत्रुओं पर कभी विश्वास न करें और स्त्रियों अथवा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित पुरुषों की संगति करने से बचें। इन तथ्यों को घोषित करने के बाद राजा पुरूरवा संसार के मोह से मुक्त हो गया और उसने अंतर में निवास करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार किया। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्ति को बुरी संगति त्याग देनी चाहिए और संत पुरुषों की संगति के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। ये संत भक्त अपने दिव्य उपदेशों से मनुष्य के मन के मिथ्या लगावों को तोड़ सकते हैं। असली संत तो सदैव मुक्त होते हैं और भगवान को भक्ति करते हैं। उनकी संगति में भगवान के विषय में निरंतर चर्चाएं चलती रहती है, जिनकी सेवा करने से आत्मा के सारे भौतिक पाप दूर हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और जब उन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है जो असीम गुणों के आदि सागर है, तो फिर पाने के लिए रह ही क्या जाता है। श्री भगवान वाचमलक्षणम रेमंकायम लब्ध्वा मधर्म अस्थित आनंद परमात्मात्मस्थन समृपैति माम। एक, भगवान ने कहा, इस मनुष्य जीवन को जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, पाकर और मेरी भक्ति में स्थित होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आगार तथा हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। तात्पर्य, बुरी संगति से मुक्त जीव भी आत्म साक्षात्कार से नीचे गिर सकते हैं। भौतिक जगत में स्त्रियों की संगति विशेष रूप से घातक है, अतएव इस अध्याय में ऐसे पतन से रोकने के लिए ही एलगीत कहा गया है। मनुष्य संत पुरुषों की संगति करके यौन आकर्षण से बच सकता है, क्योंकि वे असली आध्यात्मिक बुद्धि जगाने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव से पुरूरवा का अद्भुत गीत कहेंगे, जिसे एलगीत भी कहा जाता है। गुणमया जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञानिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु देहरिष्यमनेषु वस्तुतः वर्तमानो 5 पे नपमायोजत्येड वस्तु निर्गुण। 2, दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। इन फलों को मात्र मोह समझकर उन्हीं के बीच निरंतर रहते हुए वे प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने को बचाता है। क्योंकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते, अतएव वे उन्हें स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुण भौतिक शरीरों, स्थानों, परिवारों, देशों, भोजनों, खेलों, युद्ध, शांति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस जगत में दिखने वाली हर वस्तु प्रकृति के गुणों से बनी है। मुक्तात्मा भौतिक शक्ति के सागर में रहते हुए भी हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है, जिससे वे में फंसता नहीं। यद्यपि माया ऐसे मुक्तात्मा को भी चोर बनने के लिए लालच देती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की संपत्ति की चोरी करने के लिए ललचाती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति माया के फेंके चारे को खाता नहीं। वह ईमानदार तथा कृष्ण भावनामृत में शुद्ध बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह यह विश्वास नहीं करता कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, विशेष रूप से खत्री का मोहमय रूप, उम्त की इंद्रिय तृप्ति की निजी संपत्ति बन सकती है। सड़न्न कुर्याद सत्ता शिष्णोद्र त्रिपा क्वचित तस्यानुगस्तमस्यन्थे पतत्यन्धानुगांधवत्। 3, मनुष्य को कभी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जनांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हों। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। एल सप्राडिमां गाथाम गायत बृहच्छ्वा उर्वशी विरहान्मुद्न निर्विणन शोक संयम में। 4, निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरूरवा द्वारा गाया गया था।
अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वह संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शौक को वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। तात्पर्य: यह कथा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी वर्णित है। एल अर्थात पुरूरवा महान राजा था जिसका यश दूर दूर तक फैला था। जब वह उर्वशी से विलग हुआ तो सर्वप्रथम उसे महान संभ्रांति हुई, किंतु कुरुक्षेत्र में थोड़ी देर के लिए उससे मिलने के बाद उसने गंधर्वों द्वारा प्रदत्त यज्ञ से देवताओं की पूजा की। इससे वह उस लोक में प्रवेश कर सका जिसमें उर्वशी रहती थी। त्यक्त्वात्मानं ब्रयन्ति आनवन् उन्मत्तवनप विल्पनन् वगा जाय घोरे तिष्ठेति विक्लव। 5। जब वह उसको छोड़ रही थी तो वे नंगा होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहर। तात्पर्य: जब राजा को प्रिय पत्नी उसे छोड़ रही थी तो राजा आघात से चिल्ला रहा था, ओ मेरी पति, क्षण भर सोचो तो, जरा रुको। अरे निष्ठुर नारी, क्या तुम रुक भी नहीं सकती? हम क्षण भर बातें क्यों नहीं कर लेते? तुम मुझे क्यों मार रही हो? इस तरह विलाप करता हुआ वे उसका पीछा कर रहा था। कामान तृप्तो 5 स्नुजुषन शूलकान वर्षयामिनी न वेद्यांतीर्णायांतीरुर्वश्य कृष्टा चेतन। 6। यद्यपि पुरूरवा ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में यौन आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुझ भोग से वह तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकृष्ट था कि वह यह भी देख नहीं पाया कि रातें किस तरह आती और चली जाती है। तात्पर्य: यह श्लोक उर्वशी के साथ पुरूरवा के भौतिकतावादी अनुभव को बतलाने वाला है। एल उवाचहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्यागृहित कंठ से नायो खंडा इमे स्मरिता। 7। राजा एल ने कहा, हाय, मेरे मुख के विस्तार को तो देखो। यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही न रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। नाहन वेदाभिनिर्मुक्त सूर्यो वाभ्युदितो 5 मुया मूषतो वर्षपूगान बताहानि गतायुत। 8। इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी देख नहीं सका। हाय, मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गवाता रहा। तात्पर्य: उस देवी के प्रति आसक्ति के कारण पुरूरवा अपनी भगवत भक्ति भूल गया और उस सुंदर तरुणी को प्रसन्न करने में ही लगा रहता था। इस तरह अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने के कारण बाद में वह शौक करने लगा। जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वे अपना हर क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। अहो में आत्मसमूहो येनात्मा योषिता कृतः क्रीडामृगस चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। नौ। हाय, यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता हूँ, किंतु देखो न, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का खिलौने जैसा पशु बना दिया है। तात्पर्य: चूंकि राजा का शरीर स्त्रियों की ऊपरी इच्छाओं को तुष्ट करने में पूरी तरह लगा हुआ था, इसलिए उसका शरीर उन स्त्रियों के हाथों के खिलौने जैसा पशु था। सपृच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम् यान्ति स्त्रियां चान्वगर्म नग्न उन्मत्तवद्वुड्नु। 10। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया मानो मैं कोई घास की तुच्छ पत्ती हो। फिर भी मैं नग्न तथा लज्जारहित पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। कुतस्तस्या अनुभाव स्यथा तेजी शत्वमेव यो उन्मगच स्त्रियां यान्ति खर्वत्पाद ताडितः। 11। कहाँ है मेरा तथाकथित अत्यधिक प्रभाव, बल तथा स्वामित्व? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गति दुलत्ती झाड़ती है। कि विद्या की तपसा के त्यागेन श्रुतेन वा कि विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्य से मनोहतम। 121। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग से क्या लाभ? इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ? तात्पर्य: उपर्युक्त सारी विधियां व्यर्थ होती है यदि किसी मनुष्य का हृदय तथा मन शुद्र स्त्री द्वारा चुरा लिया जाए। जो व्यक्ति खरी की संगति के लिए लालायित रहता है वह निश्चय ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वृंदावन की मुक्त गोपियों की पूजा करता है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने जार रूप में स्वीकार किया था, वह मन के कार्यकलापों को काम से दूषित होने से बचा सकता है। स्वार्थस्या को विद्वंधिड मूर्ख पंडित मानिनम यो 5 अमीश्चरता प्राप्य सत्रिभिगों खर्वजितः। 13। अधिकार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने यह भी नहीं जानना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ। यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया,
किंतु मैं स्त्रियों से पने को परास्त करवाता रहा, मानो मैं कोई बैल या गधा हूँ। तात्पर्य, इस जगत के सारे मूर्ख अपने को परम ज्ञानी पंडित मानते हैं। भले ही इंद्रिय तृप्ति से उन्मत्त और स्त्रियों की संगति के लिए पागल होकर वे बैलों और गधों जैसे हो जाते हैं। संत स्वभाव गुरुवार की कृपा से यह कामुक इच्छा धीरे धीरे हटाई जा सकती है और भयानक घृणित भौतिक इंद्रिय तृप्ति को समझा जा सकता है। इस श्लोक में राजा पुरूरवा कृष्ण भावनामृत में अपनी चेतना संभाल रहा है। सेवतो वर्षपूगान में उर्वश्या अध रस्वम न तृतीयात्मभू कामो वह विराहुतिभिरथा। 14। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रहीं और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। अंशवल्या पहता चिता कोन व्योमोचितु प्रभु आत्मा रामेश्वरमृते भगवंतम धोक्षजम। 15। जो भौतिक अनुभूति के परे है और आत्माराम मुनियों के स्वामी है, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वेश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है, भला और कौन बचा सकता है। बोध तस्याप देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोक्त महामोह नाप्यात जितात्मन। 16। चूंकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद बनने दिया और चूंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन का महान मोह मिटा नहीं। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंध में वर्णन आया है कि देवी उर्वशी ने पुरूरता से यह स्पष्ट कह दिया था कि वे न तो कभी स्त्रियों पर न ही उनके वादों पर विश्वास करें। इस स्पष्टोक्ति के बावजूद वह पूर्णतया आसक्त बन गया, जिससे उसे महान मानसिक क्लेश झेलना पड़ा। किमेत्यानो 5 पकृत रज्वा व सर्पचेत से द्रवपट स्वरूपाविद श्रोयो 5 हन्य जितेंद्रिय। 17। भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ, जबकि मैं स्वयं अपने असली आध्यात्मिक स्वभाव से अपरिचित हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसीलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूँ जो निर्दोष रसी को भ्रमवश सर्प समझ बैठता है। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति रसी को सर्प समझ बैठता है तो वे भयभीत तथा चिंतित रहता है। निसंदेह ऐसा भय तथा चिंता मोह है, क्योंकि रस्सी कभी काट नहीं सकती। इसी तरह जो व्यक्ति ब्रह्मवश यह सोचता है कि भगवान की भौतिक मोहमयी शक्ति उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वह अपने सिर पर भौतिक मोहमय भय तथा चिंता की बला मोल लेगा। राजा पुरूरवा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि तरुणी उर्वशी को दोष नहीं देना चाहिए। वह तो पुरूरवा था जिसने ब्रह्मवश उसे निजी भोग की वस्तु समझ रखा था, इसीलिए वह प्रकृति के नियमों के अनुसार कष्ट भोग रहा था। पुरूरवा स्वयं ही उर्वशी के बाह्य स्वरूप का लाभ उठाने का अपराधी था। क्वाय मलीम सह कायोडौर्गुणस्याद्यात्मक को श्रुति कव गुणा सौम्यस्याद्याहाद्या सोष्व विद्याकृत। 198। आखिर यह दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ। मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंधी तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप है क्या। वे माया मोह द्वारा उत्पन्न छदा आवरण ही तो है। तात्पर्य, अब पुरूरवा की समझ में आया कि यद्यपि वे उर्वशी के सुगंधित सुंदर शरीर के पीछे दीवाना था, किंतु वह शरीर तो मल, वायु, कफ, रोम आदि अरुचिकर वस्तुओं का झोला था। दूसरे विवशून्य एवकी शब्दों में पुरूरवा अब विवेकी बन रहा है। पितरो किंस्वर्ण भार्याया स्वामिनो 5 घ्ने शुग्रश्रयो किमात्मन किशोरीदामिति यो नाप्सियते। 19। तस्मिन् कलेवरे ढुमेधे तुच्छनिष्ठे विसजते आहो सुभी सुनसन सुस्मितां च मुखंस्त्रे। 20। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता है कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, अथवा यह चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते तथा सियारों की है जो अंततोगत्वा इसका भक्षण करेंगे। क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते तथा इसकी सहायता करते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, किंतु वह इससे अनुरक्त रहता है। यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है, कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। तात्पर्य, तुच्छ निष्ठे शब्द सूचित करता है कि जमीन में दफनाने पर इस शरीर को कीड़े खा जाएंगे। यदि इसे जलाया गया तो यह राख हो जाएगा, और यदि किसी एकांत स्थान में मरे तो इसे कुत्ते तथा गीदे खा जाएंगी। माया की मोहमयी शक्ति खत्री रूप के भीतर प्रवेश करके मनुष्य के मस्तिष्क को मोहती है।
मनुष्य सखत्री रूप के अंदर से प्रकट हो रही इस माया के प्रति आकृष्ट होता है, किंतु जब वह स्त्री के शरीर का आलिंगन करता है तो उसे दो मुट्ठी भर मल, रक्त, कफ, पित्त, चमड़ी, हड्डी, बिल्लियों प्लस केश तथा मांस मिलते हैं। मनुष्यों को दैहिक चेतना के अज्ञान में कुत्तों बिल्लियों जैसा नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध होकर भगवान की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किए बिना भगवान की सेवा करनी सीखनी चाहिए। त्वड्मांसरुधि रसनायो में दो मजास्थि सनह और विपन मृत्रपु एरम कृमिणा के यदंतरम। 291। सामान्य कीड़ों मकोड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र तथा पीप से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं। अद्थापिनोपसजनेत स्नेषु स्त्रणेषु चार्थवेत विषेंद्रिय संयोगान मन क्षुभ्यति न यथा। 22। सिद्धांत रूप में शरीर की वास्तविक प्रकृति को जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्रियों में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है। अहष्टादशताधवावान भाव उपजायते असंप्रयुज्यतः प्राणान शाम्यति स्थिमिता उन्मनय। 23। चूंकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता जो न तो देखी गई हो न सुनी गई हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। तात्पर्य: ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि आंख मूंदने, स्वप्न देखने या एकांत स्थान में रहने से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के विषय में स्मरण या चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा अनुभव विगत इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है जिसे वह बारंबार देखता तथा सुनता था। जब मनुष्य इन विषयों से अपनी इंद्रियों को रोकता है, विशेष रूप से क्रियों के घनिष्ठ संपर्क से, तो मन की भौतिक लालसा शिथिल पड़ जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी, जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत पड़ जाती है। तस्मात् सड़ो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रीणेषु चेन्द्रिये विदृश्वाचाप्य विस्तरत षड्वर्ग किम महाशाम। 24। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति न करने दे। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान है वे मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। श्री भगवान वाच एवं प्रगायनप देव देव सौरोषि लोकमथो विहाय आत्मात्मयवगम्य माँ वे उपारमज गया अनविधूत मोह। 20। भगवान ने कहा, इस प्रकार यह गीत गाकर देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात महाराज पुरूरवा ने वह पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त कर लिया था। दिव्य ज्ञान से उसका मोह हट गया, उसने अपने हृदय में मुझे परमात्मा रूप में समझ लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। तत्वदुसर्मुत्सुजय सत्सु सजेत बुद्धिमान संतेवासिर छिंदंती मनोव्यासड्डु मुक्त भी। 26। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। संतो 5 नपेक्षा मचिता प्रशांतः समदर्शिन निर्ममा निरहजारा निर्मजा निष्परिग्रहा। 27। मेरे भक्त अपने मनों को मुझ पर स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। वे सदैव शांत, समृष्टि से युक्त तथा ममत्व, अहंकार, द्वंद तथा लोभ से रहित होते हैं। तेषु नित्यं महाभाग्येषु मत कथा संभवन्ति हिता निर्णाजुष्टा प्रपुनन्तिघम। 28। है महाभागा उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन तथा श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य: यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त से सीधे शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाता तो भगवान का महिमा गान करते हुए उस मनुष्य से केवल सुनने से ही वे मोह में पड़ने वाले पापों से शुद्ध हो जाता है। ताये शृण्वन्ति गायन्ति हानुमोदन्ति चाहता मत्परा श्रद्धानाश्व भक्ति विन्दन्ति तैम यही। 29। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है और आदरपूर्वक आत्मसात करता है, वे श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हो जाता है और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के बड़े चढ़े भक्तों से श्रवण करता है वे ही भवसागर से अपने को बचा सकता है। जब वह प्रामाणिक गुरुवार के आदेशों का पालन करता है तो इससे मन की दूषित क्रियाओं पर रोक लगती है और वह वस्तुओं को नवीन आध्यात्मिक प्रकाश में देखता है। तब भगवान की निस्वार्थ प्रेमा भक्ति की लालसा जगती है, जिससे भगवद प्रेम का फल प्राप्त होता है। भक्ति लब्धवतः साधों की मयद्वशिष्यते मयनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुबात्मनि। 30। पूर्ण भक्त के लिए मुझ परब्रह्म की भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है?
परब्रह्म के गुण असंख्य हैं और मैं साक्षात आनंदमय अनुभव हूँ। अतिरिक्त तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी मनोहारी है कि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा है कि उन्हें अपनी सेवा को ही उनकी भक्ति का फल स्वीकार करना होगा, क्योंकि और किसी वस्तु से उतना सुख तथा ज्ञान प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति से। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन एवं श्रवण श्रद्धा से करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावनामृत के आनंदमय स्वभाव को धीरे धीरे समझ सकता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम शीतं भयतम उपांचपेति साधून संसेवतस्तथा। 39। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंच चुका हो, उसके लिए जिस तरह शीत, भय तथा अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है उसका आलस्य, भय तथा अज्ञान दूर हो जाता है। तात्पर्य, सकाम कर्मों में लगे रहने वाले लोग मंद हैं, उन्हें भगवान तथा आत्मा के विषय में उच्चतर जागरूकता का अभाव रहता है। भौतिकतावादी लोग मानव यंत्रवत अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें मंद अथवा लगभग अचेत माना जाता है। जब वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो ऐसा सारा आलस्य, भय तथा ज्ञान जाता रहता है, जिस तरह अग्नि के पास जाने पर शीत, भय तथा अंधेरा दूर हो जाता है। निमज्जोन्मजता घोरे भवाब्दो परमायणम संतु ब्रह्मविद शांतान और डढ़े वापसु मज्वतामु। 32। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते तथा उठते हैं। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं तो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है। अनहि प्राणिना प्राण आर्तान आशरणंत्वहम धर्मो वित्तां नृणा प्रेत संतो अवाग्बिभेतो 5 रणम। 33। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारों का परम आश्रय हूँ तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग भौतिक विषय वासना तथा क्रोध के चंगुल में आने से डरते हैं, उन्हें भगवत भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये भक्त मनुष्यों को आराम से भगवान को प्रेमा भक्ति में लगा सकते हैं। सनंतो दिशंती चश्लुंसी बहिर की समुथितः देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव चर। 34। मेरे भक्तगण दैवी आंखें प्रदान करते हैं जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है और वे भी तब जब वह आकाश में उदय हुआ रहता है। मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार हैं, वे स्वयं ही आत्मा हैं और वे मुझसे अभिन्न हैं। तात्पर्य, मूर्खता उन अपवित्र लोगों की संपत्ति होती है जो अपने धन को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं और अज्ञान के अंधकार में रहने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। भगवान का संत भक्तगण सूर्य के समान हैं, उनके शब्दों के प्रकाश से जीवों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस तरह संत भक्त मनुष्यों के असली मित्र तथा संबंधी होते हैं। वे ही सेवा के असली पात्र हैं, स्थूल शरीर नहीं जो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए मचलता रहता है। वैद सेनस्ततो 5 पेव मुर्वश लोक निष्पुह मुक्त सरो महिमेतामात्मा राम शचारह। 35। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा त्याग कर महाराज पुरूरवा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर तथा अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत एलगीव नामक 26वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वाशी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।